और अब इस आवाहन पे अंतरात्मा से प्रार्थना है कि इतने सारे साधक देव परिवार पे हैं और हमें इतने मैसेज मिलेंगे, हमें इतने फॉर्म भरे हुए मिलेंगे कि हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ऐसा लगेगा इतना बड़ा गुरु कार्य एक साथ संभव हो रहा है। देव परिवार के सभी परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबकी साधना, आप सबका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना। और आज के इस विषम परिस्थितियों में, विषम काल में आप सभी पूर्ण स्वस्थ रहे, यही प्रार्थना। गुरु आवाहन के साथ अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस कीजिए। गुरु तत्व को अपने हृदय में, उनके प्राण को, उनकी चेतना को अपने हृदय में महसूस कीजिए और उस परमात्मा से प्रार्थना कि हम आज चंद्रायण व्रत साधना के बारे में, आध्यात्मिक कायाकल्प के बारे में बात करने जा रहे हैं और हमारे भीतर भी वो प्रवाह आए, हमारे भीतर भी वो शक्ति जागृत हो, वो प्रेरणा विकसित हो और हम इस साधना में अपना सहयोग कर सके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। जैसा कि हम सबको पता है कि गुरुदेव ने, या कोई भी गुरु तत्व हैं या कोई भी महान संत हैं, उन सब ने बताया कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो 3 लेवल पे है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम कितना छोटा सा नन्हा सा शिशु, नन्ही सी शरीर, नन्हा सा बॉडी थे। और अन्नमय कोश, हमारा जो हम खाना खाते हैं, जो सात्विक आहार, जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं, वही हमारे बड़े होने का कारण है। हमारा शरीर जो बहुत छोटा सा था, केवल आहार के माध्यम से ही बढ़ा है। उसके अलावा हमारा विचार शरीर, उसके लिए हम नियमित स्वाध्याय करते हैं और हमें करना भी चाहिए। स्वाध्याय का मतलब केवल बुक पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन ज्ञान के आधार पर, जो भी गुरुदेव या दिव्य चेतनाएं लिख के गई हैं उस ज्ञान के आधार पर। और फिर हमारी भावनाएं, जो मूल है, हमारी भावना का मूल केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम, केवल करुणा और देने का भाव। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी चढ़ गई। तो हमारे ये तीनों शरीर के परिष्कार के लिए और हमारे सूक्ष्म कर्मों के परिष्कार के लिए, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे ऊपर संचित रहते हैं, एक साधना गुरुदेव बता के गए, चंद्रायण व्रत साधना। और ये हमारा पूरा कायाकल्प कर देती है। इसको आध्यात्मिक कायाकल्प कहा गया है। ये हमारे भीतर आमूलचूल परिवर्तन कर देती है। और जैसे एक एक्सीलेटर, अगर हम इस साधना को पूरे दिल से करें, पूरे अंतःकरण से करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटेंशन, प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट भाव के साथ करें, तो ऐसा समझिए कि लर्निंग्स में एक एक्सीलेटर लग जाता है, पूरी यात्रा में एक एक्सीलेटर लग जाता है। और जो छोटे छोटे प्रारब्ध होते हैं उनको क्षय करने की शक्ति, उन प्रारब्धों को सहने की शक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाती है। तो आज इसी साधना के बारे में आपसे बात करनी है सभी से, और आप सभी का आह्वान है। ये साधना शुरू हो रही है 24 जुलाई 2021 से और ये चलेगी 22 अगस्त 2021 तक। 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, शनिवार है, और 22 अगस्त का रविवार है और वो श्रावणी पूर्णिमा है। तो ये साधना, ये डेट्स हैं इस साधना की। अब ये साधना विश्व स्तर पर होती है और इस साधना के कई स्वरूप हैं। और अभी कोरोना काल है, तो कोरोना काल में बहुत सहज रूप में ये साधना करने की परमिशन हमें शांति कुंज से मिल गई है। और शांति कुंज की एक दिव्य साधिका हमारी रेखा दीदी कोटा से, वो हम सबका इसमें नेतृत्व कर रही हैं। और उन्हीं के सानिध्य में, जैसे कोई, तो अगर आप किसी गहरे समुद्र में हम कूदते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो किसी कोच की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही शांति कुंज के सूक्ष्म संरक्षण में रेखा दीदी उनका शांति कुंज का चेहरा बन के हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं इसमें। और अब इसको कोरोना काल में किस तरह करना है, ये समूह में होगी और इसको सामूहिक शिशु चंद्रायण के फॉर्म में भी कर सकते हैं और मास पारायण साधना का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अब इसका जो भाव है, एक प्योरेस्ट फॉर्म से सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सभी को उनकी परिस्थितियों को सहने की शक्ति मिले, सबका उज्जवल भविष्य हो और विश्व कल्याण का भाव, महामारी का उन्मूलन हो, विश्व का कल्याण हो, सभी का जीवन निरोग हो, सभी को उज्जवल भविष्य, शक्ति और संरक्षण की प्राप्ति हो। इसी भाव से राइट हम ये करेंगे। और जब हम विश्व कल्याण की बात करते हैं तो अब ये मत सोचिएगा कि विश्व कल्याण के लिए किया तो अरे हम तो अपने लिए करना चाहते थे। इस विश्व का हिस्सा हम सब खुद भी हैं, है ना। और हमें अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना है, हमें अपने विचारों को थोड़ा बड़ा करना है, तो सब कुछ अपने आप होगा। और अब इस समय ये साधना कोविड के स्तर पे है और इसमें देश परिदेश से बहुत सारे साधक साथ देते हैं। और हमें पता है समूह की शक्ति का कितना बड़ा महत्व है और समूह के साथ साधना करने के लिए कितनी जगह गुरुदेव ने लिखा है।
जब हम इस तरह की साधना करते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाती है, क्योंकि हमारा आहार बहुत शुद्ध होता है। और इतना शुद्ध आहार, नियमित प्राणायाम हम करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो अब इसका जो संकल्प है वो होगा 23 जुलाई शाम को, शुक्रवार को। संकल्प का मैसेज आपको किसी न किसी माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब जो लोग शिशु चंद्रायण साधना कर रहे हैं उनके लिए आहार संबंधित नियम, आहार क्या रहेगा, आप निर्धारित 2 रोटी और कोई सब्जी, एक सब्जी फिक्स कर लीजिए और उसको आपको फिक्स क्वांटिटी में खाना होगा, ठीक है। अपनी स्वेच्छा से डिसाइड कीजिए अपनी क्वांटिटी। रोटी 2 रखिएगा, आप आटे का गोला अपने हिसाब से निर्धारित करने का प्रयास कीजिए, और बाकी आप थोड़ा फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अपनी विवेक अनुसार डिसाइड कीजिए। फल और दूध, मतलब हेल्थ को कोई इशू नहीं आना चाहिए, कोविड है तो इम्यूनिटी नीचे नहीं जानी चाहिए, तो विवेक अनुसार ये निर्णय लीजिए। जो लोग मांसपरायण साधना कर रहे हैं वो दोनों समय सात्विक आहार ले सकते हैं, लेकिन भूख से कम। हमें ये ध्यान रखना है, एक हिस्सा अन्न का, एक हिस्सा जल का, एक हिस्सा हवा का, ऐसे करके हमें अपने 3 हिस्सों में अपने उदर को बांटना है, तो भूख से कम, ठीक है। अनुष्ठान साधना अपने घर में ही रहकर करनी है, आपको कहीं नहीं जाना। आपका जप का समय भी आप खुद निर्धारित करेंगे, हाँ, लेकिन कितना जप करना है उसकी बात है। आपको 2.5 से 3 घंटे का, यहाँ हम माला की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी की 1 घंटे में 11 माला हो जाती है, किसी की 5 हो जाती है, किसी की 6 हो जाती हैं, और कोई 20 भी कर लेता है। तो माला की गति की बात नहीं है, समय की बात हो रही है यहाँ। तो अब समय से 2.5 घंटे का मिनिमम जप रोज करना है। और जो लोग, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी क्षमता 3.5 घंटे की है तब भी आप 2.5 घंटा लें, ये एक मिनिमम टाइम लाइन है 2.5 घंटा। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा साधना इस समय में करनी है, लेकिन एक संकल्प मानसिक रूप से हमें यहाँ पे उठाना पड़ेगा। उसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान रखिए। जो 60+ है, या जिनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, लो बीपी है, या कोई भी कोविड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, वो अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें और उनसे बात करके ही अपनी डाइट का नियोजन करें, और केवल मांसपरायण साधना ही करें, क्योंकि मांसपरायण में आप 2 टाइम अन्न ले रहे हैं, बाकी आप फल दूध ले सकते हैं। आहार ही तो हम सात्विक कर रहे हैं, और सात्विक आहार घर का बना हुआ, बिना प्याज लहसुन का, एकदम शुद्ध, कम मिर्च मसालों का आहार हो गया। तो एक बार फिर भी अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट कर लें, और अपनी मनोभूमि तभी बनाएं जब आपने इसके पहले इतनी साधना करी हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप रोज़ 15 मिनट का जप करते थे और आज चंद्रायण आपके सामने आया तो आपने कहा नहीं हम तो चंद्रायण करेंगे, हम तो 3 घंटे जप कर लेंगे। तो अपनी कैपेसिटीज़ को पहले देख लीजिए, ठीक है। और मंत्र लेखन भी इस साधना में आप कर सकते हैं। मंत्र लेखन का जो साइंस है वो ऐसा रहता है कि 1 पेज अगर आप लिखोगे तो वो 3 माला के बराबर है। तो 1 घंटा अगर आप मंत्र लेखन करते हो तो 4 पेज लगभग हो जाते हैं। तो आप मंत्र लेखन साधना भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट मंत्र लेखन नहीं होगा, इसको डिवाइड कीजिए। थोड़ा जप करना है, थोड़ा लेखन, और लेखन करते हुए कुछ देखना नहीं है। लेखन करते हुए गुरुदेव या माताजी की आवाज़ में या मानसिक रूप से गायत्री मंत्र करते हुए ही लेखन करना है ना। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करने वाले हैं। उसके बाद डेली प्रायश्चित की माला ज़रूर एक ऐड कीजिए। हमसे भूल चूक हो जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो डेली प्रायश्चित स्वरूप एक माला, और साथ में पूर्णाहुति के नाम पे भी अगर आप मंत्र लेखन साधना नहीं कर रहे हैं तब भी डेली 1 पेज मंत्र लेखन पूर्णाहुति के नाम पे समर्पित करते हुए लिखते चलिए, क्योंकि अभी समूह के स्तर पे कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए 1 पेज मंत्र लेखन अपने 3.5 घंटे 4 घंटे के जप के अलावा लेने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो बिल्कुल शिशु चंद्रायण साधना करेंगे, जो आहार के हिसाब से करेंगे, उनको प्रतिदिन 8 ग्रास अर्थात 2 रोटी और निर्धारित सब्जी लेनी है। सब्जी बिल्कुल पेट भर के ले सकते हैं। एक समय दूध और फलाहार या रसाहार लेंगे जो पूर्ण शिशु कर रहे हैं, लेकिन अगेन अपनी परिस्थिति, अपनी विवेक के अनुसार इस निर्णय को लेना है आपको। उसके बाद नींबू पानी, छाछ, जूस, शहद, ये आप कितनी बार भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है। आहार के क्रम में सारी बात बता दी है। मिर्च मसाले, हींग, तेल, मिर्ची, इन सबको जो है ना लें, इनका निषेध ही रहता है। अनुष्ठान की जो भी आपकी सब्जी दाल होगी, दरिया होगी, उसमें हरा धनिया डालिए, देशी घी डालिए, मतलब अदरक डालिए, सेंधा नमक डालिए, काली मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग कर लीजिए। जो पौष्टिक है, जो हमारे शरीर को, हमारे अन्नमय कोश को हेल्प करता है, ऐसी चीज़ें लीजिए, है ना। इस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अब चंद्रायण साधना क्यों करें, एक प्रश्न ये भी आ सकता है।
तो चंद्रायन साधना आत्मशोधन की साधना है, आत्म परिष्कार की साधना है, और ये प्रायश्चित तब भी है एक तरह का। हमसे कहीं कोई भूल चूक हुई हो, और क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, देखो जाने अनजाने कभी ना कभी कोई ना गलती तो गलती कोई ना कोई हो जाती है। कभी किसी का दिल दुखा दिया, दिन भर में चलते चलते कितने कीट मकोड़े पैरों में आ जाते हैं, हमें कोई आइडिया ही नहीं है। कभी अपनी वाणी से किसी को कुछ कह दिया, कभी मानसिक रूप से मन में कुछ कुविचार आ गए, तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो इसको प्रायश्चित तब भी कहा जाता है, और ये एक उच्च स्तरीय साधना है। वैज्ञानिक रूप से भी ये हमारी मानसिक मलिनताओं को एकदम क्लीन करती है, उनका निष्कासन कर देती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया साधना कर रहे हैं तो 3 घंटे तो साधना कर ली और उसके बाद लगे हैं वाणी का दुरुपयोग कर दिया, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को कुछ अनुचित कह दिया, मन में नेगेटिव फीलिंग्स रख ली। ये नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। जब हम साधना कर रहे हैं तो साधना हो गई, आपका जब पूरा हो गया, उसके बाद भी दिन भर का चिंतन मनन, मानसिक जाप, अच्छी चीज़ों पर, अच्छे स्वाध्याय पर, मतलब पूरा दिन एकदम शांत, एकदम मौन, अपने भीतर अपने आप को देखते जाइए, अपने गुरु का स्मरण करते रहिए। और अगर शांति कुंज से जुड़े हैं तो भाव कीजिए कि बस पूरे समय शांति कुंज में ही है, शरीर कहीं भी हो, आत्मा शांति कुंज में ही निवास कर रही है। और अपने इंटेंशनली, गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं, पर इंटेंशनली किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाना, इंटेंशनली झूठ नहीं बोलना, और मन को एकदम शुद्ध और साफ रखना है इंटेंशनली। उसके बाद इससे जो है इस साधना में हमें प्राणायाम को इंक्लूड करना है आपकी साधना में, और गायत्री मंत्र के आधार पे भी प्राणायाम किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे गायत्री मंत्र है गुरुदेव की आवाज़ में, तो ओम भूर्भुवः स्वः सांस लेना है, तत्सवितुर्वरेण्यम सांस रोकना है, भर्गो देवस्य धीमहि सांस को छोड़ना है, और धियो यो नः प्रचोदयात् वापस रोकना है। तो पूरक किया और कुंभक किया, और दोनों बार सांस रोकना है। और यहाँ भाव क्या करना है, ये तो शरीर से किया, मंत्र के रिदम पे करने का प्रयास किया, और भाव ये कि गायत्री मंत्र का उगते हुए सविता देवता का दिव्य प्रकाश हमारे भीतर जा रहा है और हमारा पूर्ण कायाकल्प कर रहा है सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए भाव कीजिए कि अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारे लोअर इमोशंस, सब कुछ जो आध्यात्मिक यात्रा में बाधक हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं उस गुरु तत्व के दिव्य मार्गदर्शन में। और रोकते हुए भाव करना है, जब आप पहली सांस लेंगे और फिर सांस को रोकेंगे तो उस समय भाव करना है कि आपने सारी दिव्यता को एब्जॉर्व कर लिया। और जब सांस छोड़ेंगे और उसके बाद रोकेंगे तो आपको भाव करना है कि अब जो भी नेगेटिविटी निकली वो हमेशा के लिए उसका निष्कासन हो गया, पतालीकरण हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सांस लेते हुए पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ते हुए पेट पिचकना चाहिए। जब आप प्राणायाम के माध्यम से गायत्री मंत्र को करेंगे तो आपको मंत्र जपना नहीं है, सांसों के माध्यम से मंत्र जपा जाएगा। तो इसको करके देखिए। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट्स में बता दीजिए, आप मार्गदर्शन करने की, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, हमें सब तरह के संयम अपनाने हैं इस टाइम में, क्योंकि साधना का अर्थ ही संयम है ना, और साधना से ही सिद्धि है। तो किसी तरह का अहंकार मन में ना लाएं कि हमने तो ऐसी साधना कर ली, हमने तो वैसी साधना। सब साधना वो परमात्मा आपसे करा रहा है। तो अगर ये सुनते सुनते आपके मन में वो भाव आ गया कि अरे इतनी दिव्य साधना हो रही है और हमें इस साधना में सहयोग करना है, तो समझ लीजिए कृपा हो गई। भाव जागृत होना मतलब कृपा होना। अब इस कृपा के आधार पर अपना कर्म करना है ना। अब पात्रता की बात आती है, कृपा हो गई तो पात्रता। अब इसमें सारे संयम करने हैं, इंद्रिय संयम करना है, आहार संयम करना है, वाणी संयम करना है, मानसिक संयम करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये जितना हो सका मौन रहें, मानसिक जप करें, अपनी परिस्थितियों अनुसार निर्धारित करेंगे। और ये सारे संयम हमें अवश्य रूप से करना है। इंद्रिय संयम मतलब ऐसा है कि सामने से तो खाया नहीं कुछ, लेकिन दिख गया तो मन ललचा रहा है। तो अगर ऐसा हो कभी कि मन ललचाए तो तुरंत ही रूप से मानसिक जाप में लगिए और अपने परमात्मा का स्मरण करते हुए कहिए, हे प्रभु, मेरा तो पता नहीं, मेरी इंद्रियां तो आप जानते हो कि कैसी हैं, तो मैं अपने सारे ये विकार आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ। ये साधना आपके श्री चरणों में आपके आशीर्वाद से संपन्न हो रही है, और ये सारे विकार भी हम आपके श्री चरणों में रख रहे हैं। हमें शक्ति दीजिए, ऊर्जा दीजिए, हिम्मत दीजिए कि हम विश्व कल्याण के लिए जो साधना हो रही है इसमें सहयोग कर सकें और आपका इंस्ट्रूमेंट बन के इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद
स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। और स्वाध्याय कैसे करना है? स्वयं का अध्ययन, जैसे पहले बताया, आप जो भी पढ़ रहे हो, और बेस्ट है कि इस समय चंद्रायण कल्प साधना पुस्तक पढ़ लीजिए। ये पुस्तक का जो कोड है वो है SA22, और इसको पढ़ लेंगे तो आपको इसका पूरा डिटेल मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑडियो स्वाध्याय करें, चाहे आप रिटन किताब से स्वाध्याय करें, पर स्वाध्याय को करते करते अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या आपके लिए बना हुआ है, इस स्वाध्याय में ऐसा क्या लिखा है जो आपके जीवन में नहीं है, और फिर अपने जीवन और उस स्वाध्याय के बीच की जो खाई है उसको पार करना अपना लक्ष्य बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि कहें हमने तो 10 पेज पढ़ लिए, 15 पेज पढ़ लिए। पेजों को पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय को जीना है, अपने जीवन में उतारना है। और पूरे दिन चिंतन मनन, एक तो जप में मानसिक अपने इष्ट पे भक्ति भाव से निष्काम तरीके से पूरा समर्पित होकर, और दूसरा स्वाध्याय पे चिंतन। उसके बाद फिर से बता रहे हैं कि साधना घर लेकर ही करनी है। हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो है एक पूरा डिटेल मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज को पढ़ लीजिए। उस मैसेज में सारी इन्फॉर्मेशन है। जो संपर्क नंबर है, अगर आप फिर भी किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ नंबर दे रहे हैं, वो नंबर आप नोट कर लीजिए। 9258360652, दूसरा 9198969908, तीसरा 8209311988। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और ये साधना शांति कुंज के सूक्ष्म संरक्षण में है, तो जो लोग भी साधना कर रहे हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका शहर, इतनी 3 चीज़ें हमें अवश्य चाहिए होंगी, और वो कितनी माला कर रहे हैं और कौन सी साधना कर रहे हैं। तो नीचे एक फॉर्म है, आप वो फॉर्म भर देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दोष परिमार्जन के लिए शांति कुंज पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि जब हम ये साधना करते हैं ना इतनी बड़ी, तो हमें गुरु का मार्गदर्शन चाहिए होता है सूक्ष्म से, तो दोष परिमार्जन बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो आपकी सारी सूचना शांति कुंज पहुंच जाएगी। तो फॉर्म को अवश्य भरें। अगर आपको किसी कारण से फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आपके आसपास कोई तो ऐसा होगा जो आपको हेल्प कर सकता है फॉर्म भरने में, उनके पास जाइए, उनको लिंक दीजिए, उनको समझाइए ये लिंक है, उस पर क्लिक करिए और फॉर्म भरने में किसी की हेल्प ले लीजिए। अपने आप को शक्तिहीन अनुभव ना करें कि हमें समझ नहीं आ रहा, हर चीज़ का रास्ता होता है। तो जब आप अपने दिमाग को खोल लेंगे, एकदम संकल्पित हो जाएंगे कि हमें तो करना ही है, तो आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो फॉर्म अवश्य और अवश्य भरना है। नीचे जो मैसेज है उसको हम पिन कर देंगे, उस मैसेज को एक बार नहीं कई बार पढ़िए। और अब इस आवाहन पे अंतरात्मा से प्रार्थना है कि इतने सारे साधक देव परिवार पे हैं और हमें इतने मैसेज मिलेंगे, हमें इतने फॉर्म भरे हुए मिलेंगे कि हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ऐसा लगेगा इतना बड़ा गुरु कार्य एक साथ संभव हो रहा है। तो आप सब लोगों से पूरे अंतःकरण से, पूरे दिल से प्रार्थना है कि आइए, हम इस महामारी में कुछ कर नहीं सकते ऐसा ना सोचें, हम कर सकते हैं। साधना की शक्ति से पूरे विश्व में परिवर्तन कर सकते हैं, और हम सबके भीतर वो शक्ति है। समूह की शक्ति को जागृत करने का समय आ गया है। तो आइए हम सब मिलकर सामूहिक चंद्रायण व्रत साधना, अपना आध्यात्मिक कायाकल्प और साथ में विश्व को कंट्रीब्यूट करें, कुछ विश्व कल्याण के लिए कुछ करें। 24 जुलाई 2021 शनिवार गुरु पूर्णिमा से 22 अगस्त 2021 रविवार श्रावणी पूर्णिमा तक संकल्प होगा 23 तारीख को शाम को। तो सभी देव शक्तियों का, सभी जागृत आत्माओं का आवाहन, आइए और इस साधना में पार्टिसिपेट कीजिए। और जो लोग ऐसे हैं जो नए हैं और मन में सोच रहे हैं कि अरे हमसे तो 2.5-3 घंटे का जप नहीं बनेगा, हम क्या करें, आप नॉर्मल साधना कर लीजिए 40 दिन ना से। हाँ, कुछ तो करना है तो 1 घंटे के जप के साथ कीजिए, 2 घंटे के जप के साथ कीजिए। आपका चंद्रायन में काउंट नहीं होगा तो क्या हुआ, लेकिन परमात्मा के खाते में तो जाएगा ना कि आपने कंट्रीब्यूट किया कुछ। तो दिल छोटा नहीं कीजिए, ऐसा ना हो कि कोई पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन मिनिमम 1.25 घंटा तो करना है। और हम लोग चाह रहे हैं कि सारी जागृत चेतनाएं 2.5 घंटे की साधना के साथ मैदान में उतर जाएं और विश्व कल्याण को कंट्रीब्यूट करें। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। आप सभी के भीतर वो प्रभा जागृत हो, वो शक्ति जागृत हो, बस यही प्रार्थना। सभी को अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।